अस्सलाम वालेकुम। दक्कनी खबरनामे के नाजरीन के वास्ते दक्कनी खबरां लेके मैं हूं आप लोगों के साथ मोहम्मद मिनहाज हुसैन। सबसे पहले सुर्खियां देखेंगे। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू आंध्रा के एमपीओं के साथ एक मीटिंग करे। बाबू जगजीवन राम की बरसी के मौके पे आंध्रा और तेलंगाना के लीडर इनकी फोटो को फूला पिनाए। सेंटर मिनिस्टर वेंकैया नायडू हैदराबाद में एक मीटिंग में बोले, जनसंघ की सोच को खत्म करने की सोच रखने वालों को हम खत्म कर देंगे। तमिलनाडु के एक जिले में दीवार गिरने से 11 मजदूर मर गए। हैदराबाद सिकंदराबाद में हफ्ते की रात को अचानक 2 घंटे तक धुआंधार पानी पड़ा। और इराक में फंसे हुए थे 100 और 200 लोग 6 जुलाई को हिफाजत से दिल्ली को आ गए। अब खबरें तफसील से देखेंगे। एपी के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू आंध्रा एमपीओं के साथ एक मीटिंग रखी। ये मीटिंग में वाईएसआर कांग्रेस के एमपी शरीक नहीं हुए। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू लेक व्यू गेस्ट हाउस में आंध्र प्रदेश के एमपीओं के साथ एक मीटिंग रखे थे, जिसमें तेलुगुदेशम, बीजेपी और कांग्रेस के राज्यसभा के मेंबर भी आए थे, मगर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के पार्लियामेंट के मेंबर ये मीटिंग में आए नहीं। चंद्रबाबू नायडू ये मीटिंग में बोले, 7 जुलाई से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के बजट सेशन में रियासत की तरक्की के वास्ते ज़्यादा से ज़्यादा फंड लेने की कोशिश करना है और रियासत की तरक्की के वास्ते पार्लियामेंट में अच्छे बातें भी करना है। पहले के डिप्टी पीएम बाबू जगजीवन राम की बरसी के मौके पे आंध्रा कांग्रेस के बड़े रघुवीरा रेड्डी और तेलंगाना कांग्रेस के बड़े पी लक्ष्मैया इनके फोटो पे फूला चढ़ाए। पहले के डिप्टी पीएम बाबू जगजीवन राम की बरसी है बोलकर कांग्रेस पार्टी के दोनों पार्टी ऑफिसों गांधी भवन और इंदिरा भवन में अलग अलग मीटिंग रखे रघुवीरा रेड्डी और पी लक्ष्मैया उनके कारनामों को याद करते हुए बोले, बाबू जगजीवन राम हमेशा बैकवर्ड क्लास के लोगों को ऊपर उठाने के वास्ते आगे आगे रहते थे और उन्होंने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिए थे। गांधी भवन और इंदिरा भवन को छोड़ के दूसरे और किते की जगहों पे बाबू जगजीवन राम की बरसी लोग और लीडर मनाए। ये बाध्यత అప్పచెప్పినా కూడా శభాష్ అనిపించుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఏదేమైనా జగజీవన్ రామ్ గారు కేవలం కొద్ది రోజులు తప్పనిస్తే ఎప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్ వాది, ఎప్పుడు కూడా జాతీయవాది, ఈ దేశం కోసం అహర్నిశం కష్టపడి పనిచేసినటువంటి వారు వారిని సందర్భంగా గుర్తు చేసుకుంటూ వాళ్ళ ఆశయాల్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకు తీసుకెళ్తుందని మరోసారి ప్రతిజ్ఞ చేస్తాను। सेंटर के मिनिस्टर वेंकैया नायडू हैदराबाद में बीजेपी की एक मीटिंग में बातें करते हुए बोले, जनसंघ की सोच को खत्म कर देने की सोच रखने वालों को हम खत्म कर देंगे। पार्लियामेंट का बजट का इजलास 7 जुलाई से शुरू होने वाला है। सेंटर के मिनिस्टर वेंकैया नायडू हैदराबाद बीजेपी पार्टी ऑफिस में श्याम मुखर्जी की याद में रखे मीटिंग में बातें करते हुए बोले, जनसंघ की सोच की तशरी सबसे पहले मुल्क के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू शुरू करे थे। वेंकैया नायडू बोले, 7 जुलाई से पार्लियामेंट का बजट सेशन शुरू हो रहा। 8 जुलाई को रेल का बजट पेश होगा। 10 जुलाई को आम बजट बीजेपी की एनडीए हुकूमत पेश करेंगी। कहते हैं These things cannot be decided by judiciary. They have to be decided by people. ఒక విషయాన్ని అందరూ గంభీరంగా ఆలోచించాలి. ఇప్పటికే మన దేశంలో మత మార్పిడులు ఒక పెద్ద ఉపద్రవంలాగా తయారై ఉన్నాయి. మనకి దేశం యొక్క సమైక్యతకు పెను సవాళ్లుగా తయారై ఉన్నాయి. సామాజిక సామరస్యాన్ని దెబ్బకొడుతూ ఉన్నాయి మత మార్పిడులు పెద్ద ఎత్తున. విదేశ ధన ప్రేరిత మత మార్పిడి లాంటి భారతీయ జనతా పార్టీ ఓటుతో నిమిత్తం లేకుండా ఓటు వచ్చినా ఓటు రాకపోయినా వీఆర్ టోటలీ అగైన్స్ ద కమ్యూనల్ రిజర్వేషన్। तमिलनाडु के तिरुवेल्लूर डिस्ट्रिक्ट में एक दीवार झोपड़ी के ऊपर गिरने से 11 मजदूर दबके मर गए। तमिलनाडु के थरुलूर डिस्ट्रिक्ट में एक दीवार गिरने से काम कर रही थे, 11 मजदूर दबके मर गए। पुलिस वालों का बोलना है, मलबे में से 19 साल के बच्चे को निकाले। हफ्ते को तेज पानी पड़ने से दीवार गिर गई और ये मजदूरों की मौत हो गई। कहते डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हादसा हुए सो जगह पे जाके देखे और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करते बोल के बोले। मर गए सो लोगों में 9 आंध्र प्रदेश के और बाकी के तमिलनाडु के लोग हैं बोल रही। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जयललिता 2 लाख रुपये देते बोल के ऐलान करे और जख्मी हुए सो लोगों को 50,000 रुपये देते कहते। इतना ही नहीं, इन्हों पुलिस वालों को फौरी जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करो बोल के बोले। आप लोगों को याद ही छूंगा, 8 दिन पहले भी तमिलनाडु में एक 11 मंजिल की बिल्डिंग गिरने से 61 लोगों की मौत हो गई थी।
हैदराबाद और सिकंदराबाद में हफ्ते की रात को अचानक धुआंधार पानी पड़ा। यह पानी 2 घंटों तक लगातार पड़ते रहा। हमारे हैदराबाद में हमेशा जून के महीने से बारिश शुरू हो जाती थी, मगर अब के मानसून अब आ रहा जब आ रहा ये सुनते सुनते 1 महीना हो गया। जुलाई का महीना भी आ गया। लोग दुआएं कर रहे थे अल्लाह ताला अपने बंदों पे रहम खा के मानसून की पहली बारिश हफ्ते की रात को बरसा दिए। 2 घंटों तक पानी पड़ने से गर्मी से परेशान लोग सुकून की नींद सो सके। दोनों शहरों का दर्जा हरारत भी कम हो गया। इतवार के दिन का रोज़ा भी ठंडा गुजर गया। ये सब तो अच्छे बातें थे। अब हमारे बल्दिया वालों की कारगुजारी से शहर का जो हाल हो गया वो भी हम आपको बताना ज़रूरी समझ रहे हैं। सड़कों पे जो गड्ढे जगह जगह है उसमें पानी भर गया है। लोग अपने अपने गाड़ियाँ रोड पे से ले जाते जैसी पानी में से गाड़ियाँ पार करना चाह रहे हैं, गाड़ी के साथ ही लुढ़क जा रही। ये गड्ढे इतने शानदार और जानदार है, जो लोग उनको बचाने गए वो लोग खुद भी फंस गए। कितने की महलों में जहाँ पे घर कच्चे बने हुए हैं, घरों में पानी घुस जाने से घर वाले रात में कितनी की देर तक पानी निकाल के बाहर फेंकते हुए दिख रहे थे। बहरहाल पानी नहीं पड़ा तो भी मुसीबत, पानी पड़ा तो भी परेशानी। वारे हिंदुस्तान का 5वां बड़ा शहर हैदराबाद। इराक में फंसे हुए थे 100 और 200 लोग इतवार के दिन हिफाजत से दिल्ली को पहुंच गए। कितने के दिनों से इराक के अलग अलग एरियो में वहाँ के हालात से परेशान थे 100 लोग और उनके रिश्तेदार जो इंडिया में उनके वास्ते परेशान थे, अब बहुत खुश है। कई को बोले तो हफ्ते के दिन इराक में फंसे हुए थे 100 कितने की इंडिया के लोग वापस अपने रिश्तेदारों के पास पहुँच गए। और इतवार के दिन भी एक ख़ास हवाई जहाज़ से नजफ़ में थे 100 इंडिया के 200 लोग खैरियत से दिल्ली को पहुँच गए। हुकूमत का बोलना है आते 148 घंटों में और 400 इंडिया के लोग इराक से हिंदुस्तान को वापस आ जाएंगे। आते 148 घंटों में 400 आने वाले लोग थोड़े मुंबई, थोड़े कोलकाता, थोड़े बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद के रहने वाले हैं बोल के मालूम हुआ। पोलैंड में एक प्लेन का एक्सीडेंट होने से 11 आदमियां मर गए। मीडिया वाले बोले ये प्लेन का उड़ते एक्सीडेंट हो गया। प्लेन में 12 लोग बैठे हुए थे। एक आदमी को बचा लिए जिसको दवाखाने में शरीक कर दिए गए थे। केन्या के साहिल पे अलग अलग हुए 102 हमलों में हमला करने वाले लोग 13 आदमियों को मार दिए। केन्या के रेड क्रॉस वाले बोले लामू काउंटी में हिंदी ट्रेडिंग सेंटर पे हुए 100 हमले में 4 आदमियों के जाना चले गए। गए 100 महीने में ये मुकाम पे हमले में 65 आदमियां मर गए थे। चार मीनार और इसके आजू बाजू के एरियो में ट्रैफिक जाम होने से आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानियां हो रही। चार मीनार को हैदराबाद की शान और उसकी जान बोले तो चलता। कई को बोले तो ये एरिया में कोई भी इंसान अपनी पसंद की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ आराम से खरीद सकता और दूर दूर से लोग चार मीनार कुछ खरीदारी करने के वास्ते आते। मगर थोड़े दिनों से ये एरिया में ट्रैफिक जैम हो जाने से लोगों को और आने जाने वालों को बहुत प्रॉब्लम हो रही। रमज़ान के मौके पे तो लोग ज़्यादा चार मीनार को आते, मगर यहाँ पे आके इन लोग फंस जा रहे। कई को बोले तो यहाँ पे घंटों तक ट्रैफिक जैम हो जा रही। आप लोग ये सुन के भी हैरान हो जाएंगे कि चार मीनार के एरिया में ट्रैफिक पुलिस का ऑफिस और सिटी पुलिस का ऑफिस दोनों भी है, मगर यहाँ पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम कभी ख़त्म ही नहीं हुई। इतवार के दिन भी कुछ ऐसी हुआ। चार मीनार से गुलजार हाउस, चार कमान, मदीना बिल्डिंग जाने वाली और चार मीनार से पिस्ता हाउस को जाने वाली रोड पे कम से कम 40 मिनट तक ट्रैफिक जैम हो गया और लोगों को आने जाने के वास्ते बहुत प्रॉब्लम हुए। और ये 40 मिनट पे ना तो कोई ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे आके ट्रैफिक को हटाए और ना तो कोई ये प्रॉब्लम को दूर करे। हर आदमी जो घर को जल्दी से जल्दी पहुँचना चाह रहा था ट्रैफिक में फंस के हैरान था, मगर ट्रैफिक पुलिस वाले गधे के सर से सिंह गायब बोले जैसा गायब थे। मगर हमारे रिपोर्टर शेख इस्माइल अपने कैमरे में थोड़े ऐसे तस्वीरें भी कैद करे जिसमें ट्रैफिक पुलिस वाले ट्रैफिक को और पब्लिक की प्रॉब्लम को अनजान मार के मुंह छुपा के जा रहे थे। वहाँ पे कारोबार करने वाले लोग ट्रैफिक के प्रॉब्लम दूर करो बल्कि एडिशनल ट्रैफिक कमिश्नर से अपील करें। मक्का मुकर्रमा में 3 साल की बच्ची रोज़ा रखी। आमतौर पे बच्चे 10 साल की उम्र में रोज़ा रखते। ये बच्ची की अम्मा भी 6 साल की उम्र में रोज़ा रखे थे कहते और इन्हों अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करे कि अल्लाह ताला इनको ऐसी अच्छी बेटी अता फरमाया। जीएचएमसी कमिश्नर सोमेश कुमार बोले ग्रेटर हैदराबाद में आरटीसी बस स्टॉपों पे लाइन बना के बस में चढ़ने का सिस्टम बनाते कहते। जीएचएमसी के कमिश्नर सोमेश कुमार ये बारे में जितेंद्र आईपीएस, एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस अर्धान सिंह और दूसरे ऑफिसरों के साथ एक मीटिंग करें। ट्रैफिक पुलिस, आरटीसी, जीएचएमसी और एएससीआई वालों की एक कमेटी ये सिलसिले में एबिट्स, कोठी, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज और दूसरे एरियो का दौरा करे और उसके बाद ही इन लोगों ने ये फैसला लिए और जहाँ पे बस शेल्टरों की ज़रूरत है वहाँ पे बस शेल्टर भी बनाने का ऐलान करे। सोमेश कुमार आरटीसी वालों को बोले कि ट्रैफिक के टाइम पे भी बसां बराबर टाइम पे आना जाना वैसे इंतजाम करना है।
इसके अलावा इन्हों बोले हर बस में और बस शेल्टर को एक एक नंबर दे देंगे। इन्हों पुलिस और ASCI वालों को बोले 30 फीट के ओवर ब्रिज ना बनाना है, सो एरियो की रिपोर्ट जल्दी दियो। कई को बोले तो रोड क्रॉस करते वक्त कितने की लोग टक्कर ना लग के मर जा रहे हैं। इन्हों लेबरों के अड्डों की भी रिपोर्ट दियो बोल के बोले। कई को बोले तो GHMC वाले ऐसे जगहों पे शेड ना डालना चाह रहे थे और लेबरों को धूप और बारिश से भी बचाना चाह रहे हैं। इन्हों लेबरों के नामा भी रजिस्टर करो बोल के बोले। सेंटर के मिनिस्टर अशोक गजपति राजू मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, CM चंद्रबाबू नायडू रखे सो मीटिंग में YSR कांग्रेस पार्टी के MP निया की अच्छा नहीं करे। सेंटर के वजीर अशोक गजपति राजू लीग व्यू गेस्ट हाउस में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, रियासत की तरक्की के वास्ते रखे सो मीटिंग में YSR कांग्रेस पार्टी के MP शरीक नहीं हुए। इन लोगों को स्टेट की तरक्की से कुछ भी दिलचस्पी नहीं है। कई को बोले तो ये मीटिंग में 7 जुलाई को शुरू होने वाले बजट इजलास में स्टेट की तरक्की के वास्ते फंड हासिल करने के वास्ते मीटिंग में शरीक होने के वास्ते अच्छे बातें पेश करना था। तेलंगाना के CM KCR पहले सियासी तौर पे मजबूत होके अब सरकारी तौर पे मजबूत होने के वास्ते 7 जुलाई को एक मीटिंग रख रहे हैं। तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव पहले आम इलेक्शन पे तवज्जो देके इलेक्शन में TRS पार्टी को कामयाबी दे दिए। इसके बाद MPTC और ZPTC के चेयरमैनशिप हासिल कर लेने पे तवज्जो दिए और बल्दिया की 3 सीटों के बजाय 6 सीटें हासिल कर लिए। ZPTC के 6 चेयरमैनशिप के बजाय 22 चेयरमैनशिप के पोस्ट हासिल कर लिए और काउंसिल के चेयरमैन के पोस्ट पे भी इन्हों अपने MLAs वालों को बिठाने के बाद इन्हों 7 जुलाई को सरकारी सतह पे अपने आप को सेव करने के वास्ते एक मीटिंग रखे, जिसमें मिनिस्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, HOD और कित्ते की ओहदेदार शरीक हुए। बीजेपी के रियासत के सदर किशन रेड्डी बोले, तेलंगाना की तरक्की के वास्ते सेंटर की हुकूमत हर तरीके से कोशिश कर रही और जो लोगों में बातें चल रही कि सेंटर वाले तेलंगाना को कुछ भी नहीं देने वाले हैं, ये सब गलत है। बीजेपी के रियासत के सदर किशन रेड्डी बोले कि ये बात सही नहीं है कि सेंटर की हुकूमत वाले तेलंगाना की तरक्की के वास्ते कुछ भी नहीं कर रही, बल्कि बीजेपी वाले तेलंगाना की तरक्की के वास्ते हर तरीके से कोशिश कर रही। मीडिया वालों से बात करते हुए किशन रेड्डी बोले कि तेलंगाना बीजेपी पार्टी रियासत और सेंटर दोनों के बीच में एक ब्रिज के जैसा काम करेंगी। दिल्ली से वापस आने के बाद किशन रेड्डी बोले, इन्हों सेंटर के थोड़े मिनिस्टरों से मिलकर इन लोगों को तेलंगाना के प्रॉब्लमों के बारे में बताया थे। किशन रेड्डी बोल रहे हैं, सेंटर की हुकूमत तेलंगाना में हेल्थ यूनिवर्सिटी, गैस पाइपलाइन और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने में इंटरेस्टेड है। इन्हों बोले, अगर चीफ मिनिस्टर ये चीज़ों के बारे में सेंटर की हुकूमत वालों को लेटर ना दिए तो ये प्रोजेक्ट जल्दी शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा बंडारू दत्तात्रेय भी ये बोले कि इन्हों रियासत की तरक्की के वास्ते बहुत जल्दी PM नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखेंगे कहते। रमजान मुबारक का महीना शुरू होते हर साल के जैसा ये साल भी हैदराबाद में जिधर देखे उधर रौनक ही रौनक है। रमज़ान मुबारक एक ऐसा महीना है जिसके आते हर तरफ दुनिया के हर कोने में लोग खुशियाँ मनाते और हर कोई चाहे अमीर रहंदो या गरीब बहुत खुश रहता। और जहाँ तक कि हैदराबाद की बात है, इसकी रौनक और शान तो देखने के काबिलिश रहती। खाली कपड़ों के दुकानों पे नहीं, तरकारी और फ्रूटों के बंडियों पे भी हर जगह पब्लिक दिखती। हर कोई अपने काम में बिजी रहता। मगर अब के साल लोग जो अच्छे दिनों के इंतज़ार में थे वो अच्छे दिन नहीं आए और महंगाई और ज़्यादा बढ़ गई बोल के बहुत परेशान है। मगर महंगाई होने के बाद भी लोग तरकारियाँ और फ्रूटा ख़रीदने पे मजबूर है और जो गरीबा हैं वो लोग महंगे चीज़ें और फला नहीं ख़रीद सक रही। फलकनुमा के रहतु बाज़ार में लोग महंगे है सो तरकारियाँ और फला ख़रीद रही। 50 सालों से तरबूज का कारोबार कर रही। सो तरबूज की दुकान के मालिक का बोलना है, गैसों साल के मुकाबले में अब के साल महंगाई बहुत बढ़ गई और फ्रूटा खाना गरीब लोगों के बस की बात नहीं रही। कई को बोले तो अब के साल बहुत ज़्यादा फ्रूटा भी महंगे हो गए, जिसकी वजह से कारोबार पे भी बहुत असर पड़ा। इनके जो प्रॉब्लम है वैसे प्रॉब्लम और भी बहुत सारे लोगों के हैं। अगर हुकूमत ये प्रॉब्लमों को दूर करने के वास्ते कुछ करी तो अच्छा रहता। पीर के दिन से जो पहला बजट सेशन शुरू होने वाला है, वो बजट में क्या क्या ऐलाना होते और वो ऐलानों से गरीबों को कुछ खुशी की खबर मिलती या फिर महंगाई की मार के सेंटर की हुकूमत वाले गरीबों को और कुपा कर देते, ये बहुत जल्दी हम सबको मालूम हो जाएगा। और बचपन से कारोबार करते हैं, कम से कम 50 साल से कारोबार करते हैं। चांदमार का पुराना व्यापारी है। तरबूज जो है गए साल को आपको ज़रा बाजार डाउन है, सस्ता तरबूज कड़पा से, जुंदूर से, करनूल से और अपने खाती नाड़ा
जैसे गुंटूर विजयवाड़ा से तरबूज आता, तरबूज से भी आता तरबूज। गए साल के इस साल कारोबार कैसा है? गए साल के साथ ठंडा आया, कारोबार ठंडा आया जी। महंगाई बढ़ी, बल्कि महंगाई फुल बढ़ गई। गए साल को अब तक फुल महंगा है, और जो है गए साल को अब तो जमीन आसमान का फर्क है। फुल बाजार तेज है, व्यापार ठंडे है, कमाई नहीं भरी, खाली माल आधा कुंडी में फेंके जा रहा है। नई बनी सो रियासत आंध्र प्रदेश का सदर मुकाम पसंद करने के वास्ते बनाए सो शिवरामा कृष्णन कमेटी के लोग कर्नूल को पहुंच गए। ये कमेटी वाले 7 और 8 जुलाई को अनंतपुर जाएंगे और सदर मुकाम बनाने के बारे में डिटेल लेंगे करते। राजेंद्र नगर के एरिया से एक 25 साल की औरत 1 जुलाई से कहां की गायब हो गई। ऐसा मालूम हुआ हसन नगर के रहने वाले 25 साल के मुबीन बेगम 1 जुलाई से अपने घर से कांकी चले गए और अब तक नहीं मिले। उनके घर वाले उनको हर जगह ढूंढे मगर इन्हों नहीं मिले, बल्कि राजेंद्र नगर के पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट लिखाए। मुबीन बेगम के घर वाले और राजेंद्र नगर के पुलिस स्टेशन वाले मुबीन बेगम किसको भी दिखे तो राजेंद्र नगर पुलिस को इतला दियो बोल के लोगों से अपील करें। शास्त्रीपुरम के एरिया में है सो एसआर गार्डन में हफ्ते के दिन वो एरिया के लोग इफ्तार और खाने के इंतजाम करे थे। शिवरामपल्ली के कॉरपोरेटर हबीब जैन आरिफ इफ्तार पार्टी में खास मेहमान थे। सेंटर की हुकूमत वाले यूपी रियासत के मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के कांट एरिया में जो फसादा हुए इसकी रिपोर्ट यूपी की हुकूमत से मांगे। मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के कंटा एरिया में फसादा हुए बोल के सेंटर की हुकूमत वाले यूपी की हुकूमत के ऊपर बहुत औंट लिए। सेंटर के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह एक प्रोग्राम में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि सेंटर की हुकूमत वाले उत्तर प्रदेश की हुकूमत से फसादों के बारे में रिपोर्ट मांगे और सेंटर की हुकूमत वाले उन लोगों से रिपोर्ट मिलने के बाद ही ये फसादों के बारे में कुछ भी बात कर सकते। कंटा एरिया में जो भी फसादा हुए वो वजह से बीजेपी के लीडरों पे भी इल्जाम लग रहे हैं बोल के मालूम हुआ। नरेंद्र मोदी पीएम बनने के बाद से पहली बार पीर के दिन से पार्लियामेंट का बजट सेशन शुरू होने वाला है। मोदी हुकूमत का पहला बजट का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है जैसा दिख रहा। कई को बोले तो अपोजिशन के पार्टियां वाले महंगाई बजट से पहले रेल के किराए बढ़ाए सो और इराक में फंसे हुए हिंदुस्तान के लोगों के प्रॉब्लमों को लेके हुकूमत को घेरने के वास्ते पूरे तैयारियां कर लिए सो है। कांग्रेस वाले लोकसभा में अपोजिशन की सीट नहीं मिली बोल के पहले से ही रुसे हुए है और ऐसा दिख रहा है ये बात को लेकर इन लोग पीर के दिन पार्लियामेंट में बम पुकारा करेंगे। कांग्रेस वालों का बोलना है सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी होने की वजह से अपोजिशन की पोस्ट पे उसका ही हक है और वो हक लेने के वास्ते उन लोगों के पूरे रास्ते खुले हुए हैं कहते हैं। पीर के दिन शुरू हो रहा सब बजट इजलास में कौन कौन क्या क्या पुकारा करता और नरेंद्र मोदी कैसा कैसा ये पुकारों को बर्दाश्त करते वो देखना है बस। ब्राजील में खेल रहे सो फुटबॉल के मैचों में अर्जेंटीना वाले बेल्जियम को हरा के 190 के बाद पहली बार सेमीफाइनल खेलने वाले हैं। ब्राजील में खेल रहे सो फीफा मुकाबलों में गोजालो हिगोइन के पहले और मैच के इकलौते गोल से अर्जेंटीना वाले बेल्जियम को हफ्ते के दिन 0-1 से हरा के साल 1990 के बाद पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में खेलने वाले हैं। ब्राजील के नेशनल स्टेडियम में हिगोइन मैच के 8वें मिनट में बॉल को जबरदस्त तरीके से जाली के अंदर कोने में पहुंचा दिए और उन्होंने जैसा ही पहला गोल मारे अर्जेंटीना वाले बेल्जियम को हरा दिए और इन लोग सेमीफाइनल में पहुंच गए। सोमालिया में पार्लियामेंट की बिल्डिंग कने एक कार बम धमाके में 2 लोग मर गए। ये धमाका सदरती कंपाउंड के नजदीक थोड़ी दूर पे हुआ करते। पुलिस वाले बोले बिल्डिंग के पास निगरानी करने वाले जवाना कार को उसके टारगेट तक जाने से रोक दिए। खुदकुश कार को ले जाने वाला पार्लियामेंट के दरवाजे के पास ले जा रहा था, उस पर फायरिंग करे। पुलिस वाले ये भी बोले ये धमाके में 2 सिपाहियां मर गए और 4 जने खूनम खान हो गए। ये हमले की जिम्मेदारी अल शबाब तंजीम वाले लिए। बाइक साइकिलिंग क्लब आदित्य महाता फाउंडेशन की तरफ से इतवार को नेकलेस रोड पे साइकिल राइड का इंतजाम हुआ। इस मौके पे तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर के तारक रामाराव झंडी दिखा के साइकिल राइड शुरू करे। जिस्मानी माजूरा भी साइकिल के ये सफर में हिस्सा लिए, जिनकी हिम्मत बढ़ाने के वास्ते भी ये साइकिल रेस रखे थे। ये रेस में नौजवान बहुत बड़ी तादाद में आए थे। उस वक्त पे तारक रामाराव साइकिल सफर शुरू करने पे आदित्य महाता वालों को मुबारकबाद दिए। इन्होंने बोले आदित्य महाता जैसे फाउंडेशनों की हर तरीके से मदद करेंगे। उस वक्त पे साइकिल राइडर आदित्य महाता बाइक साइकिल क्लब के सदर मनोहर, जीएचएमसी नौ जोन के कमिश्नर और दूसरे लोग भी वहाँ पे थे। సాధ్యాసాధ్యాలు పరిశీలించి తప్పకుండా ఈ విషయంలో కూడా ఒక తగిన నిర్ణయం తీసుకుంటాం। దాంతో పాటుగా ఆదిత్య మెహతా లాంటి మరి అథ్లీట్స్ని
తప్పకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పక్షాన వారికి కావాల్సిన సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ మళ్ళీ ఒకసారి హైదరాబాద్కి పేరు తెచ్చే విధంగా ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న హెచ్బీసీని అదే రకంగా ఆదిత్య మెహతా ఫౌండేషన్ని కూడా అభినందిస్తూ మరింత మంది యువతులు కూడా మరి సైక్లింగ్ ద్వారా వారి ఆరోగ్యాన్ని అదే రకంగా హైదరాబాద్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ స్టేటస్ను కూడా పెంచాలని చెప్పి కోరుకుంటూ మళ్ళీ ఒకసారి ఆదిత్య మెహతాకి శుభాకాంక్షలు। सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी की 6वीं बरसी के मौके पे अवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कंचन बाग और प्रिंस असरा हॉस्पिटल शाली बंडे में 7 जुलाई से एक हफ्ते का फ्री मेडिकल कैंप लगा रहे हैं। बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन नीतू सिंह की सालगिरह के मौके पे रियल चैनल की सब एडिटर शाहना जब्बार की रिपोर्ट। नीतू सिंह 8 जुलाई 1958 को हिंदुस्तान का दिल बोलते सो दिल्ली में पैदा हुए। उनका घर पॉली हिल्स बांद्रा वेस्ट मुंबई में है। इन्होंने नीतू कपूर और नीतू ऋषि कपूर के नाम से भी मशहूर है। नीतू कपूर मशहूर हीरो ऋषि कपूर की बीवी है। ऋषि कपूर और नीतू सिंह किते की फिल्मों में एक साथ काम करे थे। इन्होंने 1966 से लेकर 2009 तक फिल्मों में काम करे और 8 साल की उम्र से इन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिए थे और उनकी पहली फिल्म 10 लाख थी। फिल्म 2 कलियां में इन्होंने डबल रोल करे थे और इन्होंने काम करे सो फिल्मों में वारिस और पोतर बहुत मशहूर है। साल 1972 में बनी सो फिल्म रिक्शा वाला में इन्होंने लीडिंग रोल करे थे और उसके बाद तो उनके पास फिल्मों की लाइनिश लग गई थी। इन्होंने 60 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम करे और साल 1980 में इन्होंने ऋषि कपूर से शादी कर लिए और फिर 1983 से इन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिए। 26 साल तक घर में रहने के बाद इन्होंने हाल में ऋषि कपूर के साथ लव आजकल 2-2 और बेशरम जैसे फिल्मों में काम करे। फिल्म यादों की बारात में नीतू कपूर एक बहुत छोटा सा रोल करे थे और लेकर हम दीवाना दिल गाने पे बहुत ज़बरदस्त डांस करे थे। इन्होंने अपने ज़माने के ज़बरदस्त हीरो के साथ भी काम करे और ऋषि कपूर के साथ इन्होंने पूरे 11 फिल्मों में काम करे। इन्होंने जो फिल्मों में काम करे वो फिल्मों में खस्मे वादे, रफू चक्कर, कभी कभी, अमर अकबर एंथोनी, दूसरा आदमी, दीवार, अदालत, धर्मवीर, परवरिश, काला पत्थर है। इसके अलावा इन्होंने जानी दुश्मन में भी एक्टिंग करे थे। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे मशहूर हीरों के साथ इन्होंने काम करे और उनके बहुत से फिल्में हिट भी हुए। उनकी फैमिली में एक बेटा और एक बेटी है। बेटी का नाम रिधिमा है जो कि एक फैशन डिज़ाइनर है और उसकी शादी दिल्ली के एक मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट से हुई। इनके बेटे का नाम है रणबीर कपूर जो कि बॉलीवुड में बहुत मशहूर हीरो है। नीतू सिंह कपूर ख़ानदान की बहू है और पूरा कपूर ख़ानदान बॉलीवुड में कितने की ज़माने से काम कर रहा बल्कि मशहूर है। जिडीमेटला पुलिस स्टेशन के एरिया में एक 3 साल का बच्चा किडनैप हो गया। ये बच्चे का नाम प्रभु है और इसकी अम्मा का नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी का बोलना है रोडा में श्रीनगर में इन्हें एक घर में काम करती थी। घर का मालिक साई इसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था तो लक्ष्मी इसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई बोल के इन्हें इसको स्प्राइट में नशे की दवा डाल के बेहोश कर दिया और इसके एक 3 साल के बेटे को किडनैप कर लिया। जुडीमेटला पुलिस स्टेशन में केस बुक कराने गए तो पुलिस वाले किडनैपर करने से पैसे खा के इसको छोड़ दिया बोल के लक्ष्मी बोल रही। బాబు పేరు ఏం చెప్పినావు? పెద్దబాబేమో శ్రావణ్ రెడ్డి, ఈ బాబు చిన్నబాబు పేరు ప్రభు. ప్రభు ఇప్పుడు మిస్సింగ్ లేకుండా కిడ్నాపింగ్ ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు? ఇక వీళ్ళేమో మిస్ అయ్యిందని చెప్పి ఇక వీళ్ళు వాళ్ళకి లంచం నడిపారు. ఇక వాళ్ళ మాట వాళ్ళదే నడుస్తుంది. నా దగ్గర ఏం లేదు, నేనేం చేయాలి చెప్పి. కేసు ఎప్పుడు నమోదు చేసినారు మీరు? బుధవారం నాడు మిస్ అయ్యింది. ఆ రాత్రి వచ్చి కంప్లీట్ ఇచ్చినాం. పొద్దంతా అక్కడ 15-20 మసీదులు ఉన్నాయి. ఆ మసీదుల్లో అలౌట్ చేసిన 20-30 గల్లీలు ఉన్నాయి. ఆ గల్లీలలో తిరిగిన ప్రతి ఇంట్లో చూసిన, ప్రతి ఇల్లు చూసిన, అన్నీ చెక్ చేసిన. ఏడలేడు. 12:30 సుమారుకు ఈ కథ జరిగింది. ప్రభు అని నాకు అర్ధగంటకు తెలివి వచ్చింది. నేను జర్ద పెట్టుకున్నా, అందుకే నాకు ఎక్కువ నిద్ర రాలే. అర్ధగంట పడుకున్నా. అర్ధగంట వెళ్ళేస్తే పిల్లగాలేదు. అయ్యో ప్రభు అని మీరు నుంచి ఇంటికి వచ్చిన వచ్చే వరకు అయ్యో ఏమంటే పిల్లగాడు ఏమంటే అంటే వాళ్ళందరూ అంటున్నారు అయ్యో మీ ఓనరే తీసుకుపోయింది అమ్మ బండి మీద ఎక్కించుకొని, వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఎక్కించుకొని పోయింది, మేము చూసినాము అన్నారు. మళ్ళీ వాళ్ళని ఫోన్ చేసి అడిగితే మా దగ్గర ఎందుకున్నా, మా దగ్గర లేడు. వాళ్ళ పేరు జ్యోతి సాయి. हल्का असम्बली खुतबुल्लापुर के एरिए गाजूरा रामा राम रोड पे पानी की पाइपलाइन का काम चल रहा है। ये पाइपलाइन गोदावरी से आरिकते और खुतबुल्लापुर तक का ये काम पूरा हो गया। अब पाइपलाइन की वजह से ऐसा दिख रहा है कि खुतबुल्लापुर में पानी की सहूलत हो जाती होंगी। मद्रास और कर्नाटक से आ रही थी सो अंग्रेजी शराब को गोलकुंडा एक्साइज वाले इत्तला मिलने पे हैदराबाद में जब्त करे।
गोलकुंडा एक्साइज डिपार्टमेंट वालों को इत्तला मिली कि मद्रास और कर्नाटक से अंग्रेजी शराब सिकंदराबाद आने वाली है, तो गोलकुंडा एक्साइज वाले सिकंदराबाद पे जाके ठहरे और शराब आ रही सो देखे। जब ये शराब सिकंदराबाद को आई तो एक ऑटो वाला शराब लेके शेखपेट को गया। एक्साइज वाले भी इसका पीछा करते हुए शेखपेट तक गए और वहाँ पे ऑटो वाले को गिरफ्तार कर लिए और इससे पूछताछ करके जियागुड़े से 100 शराब के बॉटला और यहाँ से 160 शराब के बॉटला जब्त करे। पूरा मिला के एक्साइज वाले 260 शराब के बॉटला जब्त करे। ये अंग्रेज़ी ब्रांडेड शराबा थे कथे जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है और एक्साइज वाले ये सिलसिले में नवीन सिंह और हरीश सिंह नाम के 2 आदमियों को ढूंढ रही। ఆ తర్వాత డ్రైవర్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి జియాగూడలో కూడా ఇంకొక ఇంటి మీద రైడ్ చేస్తే అక్కడ కూడా 100 పైగా బాటిల్స్ దొరికాయి। మొత్తం 259 డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్ విదేశీ మద్యం దొరికింది। దీనికి సంబంధించి ఆటో డ్రైవర్ను అరెస్ట్ చేసి ఆటోను కూడా సీజ్ చేసినారు। ప్రధాన నిందితులు హరీష్ సింగ్ అండ్ నవీన్ సింగ్ బన్సీలాల్పేట వాసి వీళ్ళ కోసం మేము వెతుకుతున్నాం। త్వరలో వాళ్ళని కూడా అరెస్ట్ చేస్తాం। ఈ కేసు మా గోల్కొండ ఎక్సైజ్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో డిటెక్ట్ అయినందుకు మాకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసినారు। ఫర్దర్ ఎంక్వైరీ మేము చేస్తాం। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 6 जुलाई को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 22 कैरेट सोना 26,620 रुपये और 24 कैरेट सोना 28,440 रुपये। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम के हाल के बारे में देखेंगे। हैदराबाद कम से कम 21 दर्जे हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा 34 दर्जे हरारत। खम्मम कम से कम 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 39। मेदक कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 34। वरंगल कम से कम 23 और ज़्यादा से ज़्यादा 36। करीमनगर कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 35। महबूबनगर कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 34। आदिलाबाद कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 35। नलगुंडा कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 34। निज़ामाबाद कम से कम 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 36। रंगारेड्डी कम से कम 21 दर्जे हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा 34 दर्जे हरारत रिकॉर्ड करे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखेंगे। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू आंध्रा के एमपीओ के साथ एक मीटिंग करे। बाबू जगजीवन राम की बरसी के मौके पे आंध्रा और तेलंगाना के लीडर इनकी फोटो को फूला पिनाए। सेंटर मिनिस्टर वेंकैया नायडू हैदराबाद में एक मीटिंग में बोले, जनसंघ की सोच को खत्म करने की सोच रखने वालों को हम खत्म कर देंगे। तमिलनाडु के एक जिले में दीवार गिरने से 11 मजदूर मर गए। हैदराबाद सिकंदराबाद में हफ्ते की रात को अचानक 2 घंटे तक धुआंधार पानी पड़ा। और इराक में फंसे हुए थे 100 और 200 लोग 6 जुलाई को हिफाजत से दिल्ली को आ गए। नाजरीन, दखनी खबरनामे में बस इतना और अच्छी खबरें लेके मैं फिर आता हूँ। जब तक रमज़ान की बरकतों और रहमतों से मालामाल होते रहो और हंसते मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज़।